वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी हैक्स में। अगर आप भी टेक्नीशियन हो और आप माइक्रो ओवन रिपेयर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। और जो हमारे नए टेक्नीशियन हैं जो रिपेयर करना सीख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत काम आने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे एरर के बारे में जो बहुत ही कॉमन एरर है, जो हर माइक्रोवेव रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन को पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस सैमसंग के माइक्रो ओवन के बारे में। ये सैमसंग के माइक्रो ओवन की पीसीबी है। इस पीसीबी के अंदर आपको डिस्प्ले पे सीडीओ एरर देखने को मिलेगा, जैसे कि C-DO। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये एरर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। आज का जो वीडियो होगा हमारा 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, जो ये वीडियो आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज का जो वीडियो है दोस्तों किसी रिपेयरिंग के ऊपर नहीं है। आज मैं आपको सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर आप भी कस्टमर के घर पे विजिट करते हैं, अगर आपको इस तरह का एरर देखने को मिलता है तो आपको करना क्या है और इसका सलूशन आपको मिनटों में ही निकाल सकते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों आप देखेंगे ये हमारी सैमसंग की पीसीबी है जो हमारे माइक्रोवेव ओवन में लगी होती है। ये पीछे से कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारी 3 रिले की पीसीबी होती है और ये काफ़ी रिले लगी हुई है जो आपकी लैंप, फैन, वो कन्वेक्शन वगैरह जो भी है सबको चलाने के लिए ये रिले लगा हुआ है। तो आपको अगर सीडीओ एरर देखने को मिलता है तो यह जो एरर होता है हमारे टच पैड का एरर होता है। जैसे कि आप देखेंगे नीचे इसके टच पैड लगा हुआ है, ये टच पैड है, इसे हम टच पैड बोलते हैं। अगर टच पैड आपका खराब हो जाता है या कोई बटन, इसमें से कोई भी बटन अगर आपका काम नहीं करता है तो आपको सीडीओ एरर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, स्टार्ट या स्टॉप का बटन आपका काम नहीं करेगा। या तो एक प्रॉब्लम होगा आपके इस मेन पीसीबी बोर्ड का प्रॉब्लम होगा, ये दोनों में से किसी एक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो 90% केस में क्या होता है दोस्तों, आपका जो ये टच पैड पैनल है, इस टच पैड का प्रॉब्लम होता है। जो 10% हो सकता है आपके इस पीसीबी का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एरर आपके पीसीबी का है या इस टच पैड का है या पीसीबी का है, तो आपको करना क्या है। अगर आप कस्टमर के घर पे विजिट करते हैं और आपको ये कंफर्म करना है कि ये जो एरर आ रहा है किस चीज़ का, मतलब आपके पैनल का है, मतलब पीसीबी बोर्ड का है या आपके टच पैड का है, तो आपको करना क्या है दोस्तों। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसे हम कहते हैं टच पैड फ्लेक्सिबल रिबिन। इसे आप देखेंगे ये हमारी टच पैड का फ्लेक्सिबल रिबिन है जो लगी होती है और ये हमारे कंट्रोल बोर्ड के ऊपर के कनेक्टर पे कुछ इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे लगा होता है। यहाँ पे देखेंगे ये कुछ इस तरह से लगा होता है। तो ये जो फ्लेक्सिबल रिबिन है, रिबन केबल है, ये टच पैड के सिग्नल को, जो भी हम यहाँ से बटन दबाते हैं, जो भी इसकी सिग्नल निकलती है उस यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर तक पहुँचाती है। अगर ये केबल आपकी ढीली हो जाती है या ये रस्ट पकड़ के खराब हो जाता है या इसका टच पैड के जो बटन्स हैं, जो टच पैड होती है इंटरनली अगर शॉर्ट हो जाती है, तो इस तरह का आपको यहाँ पे सीडीओ एरर देखने को मिलेगा। तो सीडीओ एरर आप कस्टमर के घर पे ही पता कर सकते हैं ये जो एरर है आपका टच पैड का है कि पीसीबी का है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कस्टमर के घर पे, तो आप ये जो सारे कनेक्टर्स देख रहे हैं, ये जितने भी कनेक्टर्स हैं, इन कनेक्टर्स को पीसीबी में ही लगे रहने दीजिए और आपको सिर्फ एक ही काम करना है दोस्तों। ये जो आप कनेक्टर देख रहे हैं, इस कनेक्टर को आप कुछ इस तरह से ऊपर उठा के और इसे बाहर निकाल दें। बाहर निकाल दें, उसके बाद आपके ओवन को चालू करें। चालू करके आपको 1 से 1.5-2 मिनट तक पीसीबी को चालू रखना है। अगर चालू रखने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले पे अगर आपको फिर से सीडीओ एरर देखने को मिलता है, ध्यान से सुने मेरी बातों को, यहाँ पे अगर आपको फिर से सीडीओ एरर देखने को मिला तो वो जो प्रॉब्लम होगा आपके इस पीसीबी का प्रॉब्लम होगा। अगर आपको ये जो आप रिबन केबल देख रहे हैं, इसे निकालने के बाद अगर यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं शो कर रहा है तो इससे कंफर्म होता है कि ये जो प्रॉब्लम था आपके इस टच पैड का प्रॉब्लम था।
तो उस केस में आपको क्या करना है, ये निकाल के रख देना है और ये सारे कनेक्टर्स को लगे रहने देना है और ओवन को चालू करना है। कुछ भी आपको कोई भी बटन को नहीं छूना है, सिर्फ ओवन को चालू रखें और 1 से 1.5 मिनट तक आपको देखना है कि किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। अगर आपका एरर नहीं आ रहा है तो ये आपका 101% कन्फर्म हो जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम है आपके टच पैड का प्रॉब्लम है। और कभी कभार क्या होता है कि हमारी एक कोई भी बटन अगर नहीं काम कर रही है, वो इंटरनली शॉर्ट हो जाती है, तो भी आपको CDO एरर देखने को मिलेगा। इस तरह से आप इस टिप्स के जरिए, इस ट्रिक्स के जरिए आप कस्टमर के घर पे ही कंफर्म कर सकते हैं कि प्रॉब्लम आपके PCB का है कि टच पैड का है। इससे आपको भी कॉन्फिडेंट रहेगा कि आप जहां भी रिपेयर करने ले जाएंगे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारे टच पैड का है, या तो इस टच पैड को आप चेंज कर दें या इससे स्विच बटन करा ले, स्विचिंग करा ले। अब स्विचिंग कराने का एक फ़ायदा होता है कि अगर फ्यूचर में आपका कभी भी कोई भी बटन अगर शॉर्ट होता है या ख़राब होता है, फिर से आपको उसी तरह का एरर देखने को मिलता है, तो आप उस सिंगल बटन को या जो भी बटन ख़राब रहेंगे उसे चेंज करा के आपकी PCB रिपेयर कर सकते हैं। ये आपको बेनिफिट होगा, बट ये आपको टच पैड में करने नहीं मिलता है। ये पूरी टच पैड ही आपकी चेंज होती है, ये कंडीशन बनता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज यही एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता था। आज ये किसी भी रिपेयरिंग के ऊपर नहीं थी, ये सिर्फ एक आपको जानकारी देना था। जो भी टेक्नीशियन मतलब आपका ओवन रिपेयरिंग करना सीख रहा है या इस तरह का एरर के बारे में नहीं पता था, ये जानकारी उनके लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।